हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो करवा चौथ की मिलेंगी आपको दो वीडियो, क्योंकि लंबी हो रही थी तो फिर मैंने दो बनाना समझा कि बड़ी वीडियो कोई नहीं देखता, तो इसलिए मैंने फिर बनाया। और मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल, और पूजा वूजा की भी तैयारी हो गई है मेरी, बिल्कुल कर दिया है मैंने, दीपक वगैरह सब कर दिया है सेट। तो अब बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्जी। तो सिंपल की बनाऊंगी मैं, कोई बॉयल वॉयल टमाटर वगैरह नहीं करके बनाऊंगी, क्योंकि कर लिया है मैंने तैयारी। तो देखो ये मैंने पीस लिया है, तो बनाते हैं, तैयारी करते हैं। और कुकर सूख गया है तो बनाते हैं। और फिर मैं करने लगी थी खाने की तैयारी। तो आज बनाऊंगी मैं मटर पनीर की सब्जी। तो तेल डाल लेते हैं सरसों का। और ज़्यादातर सब्जियां मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और मैं जिस टाइम डबिंग कर रही हूँ, मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। तो इतने टाइम जैसे 10 बजे हुए हैं, लेकिन थोड़ी उबासी सी आने लगती है। और ये मसाले मैंने सारे पीस लिए थे, तो पीस के देखो। और सूखी सब्जी भी बनाऊंगी, उसके लिए भी पीस के रख लिए थे। तो मैं बातें करती जा रही हूँ, बैठी हैं वहाँ पर। तो मैंने फिर म्यूट कर दी थी आवाज़, कुछ चल रहा था, बच्चे टीवी वगैरह चलाते हैं। तो इधर बना लूँगी मैं सूखी सब्जी। तो पहले मैं एक ही सब्जी बना रही थी, फिर मैंने सोचा चलो सूखी सब्जी भी बना लेती हूँ, क्योंकि आलू ज़्यादा बॉयल हो गए थे। तो फिर थोड़ी ग्रेवी सी बचा ली थी मैंने। तो फिर मैंने आलू आलू टमाटर, समझ लीजिए सूखे आलू की सब्जी बना ली थी मैंने। तो इसका टमाटर का अच्छे से भून लेंगे और डालेंगे। और मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ वो नहीं रहता, और हाथ तो साफ ही है जब हम रसोई में काम कर रहे हैं। तो फिर बहुत अच्छे से मसाला भून लेंगे हम। और 4 आलू की सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर भी वो भी बच जाती है। और देखो व्रत में क्या होता है कि भूख ही नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती, सिर्फ पानी की भूख, प्यास जैसे पानी की भी नहीं थी। अब के तो मौसम भी अच्छा था, तो इतना पानी नहीं ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी, लेकिन शाम होते होते ना थोड़ा हो जाता है कि चलो पानी पी लेंगे, पानी ही चाहिए होता है। और मेरे हस्बैंड तो देखना इतनी जल्दी जल्दी करके, और फिर पूजा के टाइम पे वो बोल रहे थे चंद्रमा निकल आया था, लेकिन हमारी छत से 10:30 बजे के 10 बजे करीब दिखा था चंद्रमा। तो थोड़े लेट हो गए थे, तो उन्हें जाना था, फिर वो चले गए थे। तो फिर मैंने भी कह दिया था आप चले जाओ। फिर मैंने बाद में पूजा करी थी। तो फिर चंदा मामा निकल आए थे, पूजा भी कर ली थी मैंने। फिर दीदी का बायना देने चले, बायना नहीं सॉरी, जैसे अठावरी वगैरह और उनका सामान देने चले गए थे। तो सूखी सब्जी मैंने बना ली है, और आगे आगे देखना। फिर नीतू भी आ गई थी जैसे पूजा करने, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है वही कैच का मसाला। तो कैच का मसाला और मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बिगर प्याज के। तो कुछ चीज़ें देखो, अब ग्रेवी बना रही हूँ मैं, पहले मलाई डाल रही हूँ, और देखो मलाई गिर रही नहीं है, तो फिर मलाई डाल देंगे हम। तो मैंने फिर वही साड़ी पहनी, मैंने फिर बदली भी नहीं, क्योंकि आलस आ जाता है थोड़ा सा, तो फिर मन नहीं करता मेरा तो। और साड़ी वाकई में ये बहुत हल्की थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। और ये बहुत और नई थी। तो फिर नीतू बोली कि जब तुमने नई साड़ी पहन रखी है तो इसी से पूजा करना। तो फिर मैंने उसी से पूजा करी थी। फिर मैं पुरानी साड़ी नहीं पहनी थी। फिर मैंने क्या सोचा, पहले तो मैं सोच रही थी पूजा के टाइम पे बदल लूँगी, लेकिन फिर मैंने बदली नहीं, फिर मैंने यही वाली साड़ी पहन के रखी, क्योंकि नई थी। तो फिर ये सूखी सब्जी बन गई है, मैं दिखा रही हूँ आपको, तैयार हो गई है। और देखो मेरी रसोई फैली पड़ी है, कसूरी मेथी डाल दूंगी इसमें, तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है इससे। कुछ भी मत डालो, कसूरी मेथी डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जियों में। और मैं ज़्यादातर डालती हूँ। और पनीर डाल दिया है, पनीर मेरा ज़्यादा नहीं था, 250 ग्राम मंगाया था मैंने, क्योंकि देखो हम बंदे भी कम हैं, और फिर उसमें से भी बच जाती है हमारी सब्जी, क्योंकि हम 3-4 जने ही तो हैं, 4-5 जने हैं, लेकिन बच्चे इतनी खाते भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। तो फिर मैंने जैसे खाना बना लिया था अपना, फिर सब। और ये व्रत वाला नमक ही डालती हूँ मैं इसमें, जैसे सेंधा नमक। तो इसका ना मुझे अब इसे खाने लगे हैं हम, 2-3 बार से आने लगा है हमारे यहाँ, तो इसका अंदाज़ा नहीं होता मुझे, टाटा सॉल्ट का होता है। तो
अब इसमें डाल देंगे पनीर भी, मैंने घिस लिया था, तो घिस के डाल दो पनीर तो बहुत अच्छा पनीर बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो खाने की वीडियो बना रही हूँ और बहुत सारा धनिया डालूंगी इसमें, तो धनिया से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे मेन डाला था मैंने, एक सीक्रेट है इसमें, तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा देसी घी। तो देसी घी से बहुत अच्छी बनती है देसी घी। देखो मलाई में भी हो जाता है, और देसी घी ऊपर से डाल दो ना 1 चम्मच, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। तो इसका ये सीक्रेट है और बहुत टेस्टी बनी थी वाकई में। और मुझे लग रहा था कहीं मिर्च ना ज़्यादा हो जाए तो अंकल जी नहीं खा पाएंगे, लेकिन मिर्च नहीं हुई थी ज़्यादा, क्योंकि हरी मिर्च से डबका रहता है मुझे कि हरी मिर्च 3-4 मैंने पीस ली थी मिक्सी में, तो मैंने सोचा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई थी। और देखो मेरे पनीर की सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो आलू मटर की सब्ज़ी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, तो फिर आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मटर पनीर की ही बनाई थी। फिर बनाने लगी थी मैं हलवा। तो हलवा का एक सीक्रेट होता है कि हलवा ना, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बेसन, तो बेसन से भी हलवा बहुत टेस्टी बन जाता है। थोड़ा सा डाल दो, जैसे आधी सूजी होती है तो 1/4 डाल दो इसमें बेसन, तो इससे भी। और मुझे घी कम लग रहा था, तो घी देखो बराबर ही चाहिए होता है अगर सूजी का हलवा बनाते हैं हम, तो तभी हमारा हलवा टेस्टी बनता है। और इसमें बेसन डाल दिया है, तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो भून के फिर ज़्यादा हलवा बनाना नहीं है, लेकिन मेरा हलवा बचता नहीं है कभी भी। आदि को मेरे हाथ का हलवा बहुत अच्छा लगता है, और काव्या भी हलवा बहुत अच्छे से खा लेती है। और वंश से कह रहा था कि तू अपनी मम्मी से हलवा बना, मेरी मम्मी से अपनी मम्मी का हलवा बनाना सीख लें तेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि अपनी मम्मी मेरी तारीफ़ कर रहा था। तो हलवा वाकई में बहुत अच्छा बनता है। तो आदि ने तो गरम गरम, मैंने अठावरी के लिए हलवा निकाल लिया था, लेकिन आदि ने तो गरम गरम खाया था, तो उसे और अच्छा लग रहा होगा। गरम हलवा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे आदि को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी भी हलवा बनाऊं तो वो पहले खाता है। तो देखो मैंने इसमें हॉट केस में रख दूंगी, और इसमें हलवा ऐसे कि ऐसा रहेगा गरम के गरम, तो फिर हम जब खाएंगे तब बिल्कुल गरम ही मिलेगा हलवा। तो मैंने देखो निकाल दिया है ठावरी, और देखो आदि को दिया हूँ, और देखो वंश भी बैठा है, तो देखो उसी से कह रहा था ये, तो ये दोनों को दे दूंगी मैं हलवा। और मैंने ठावरी बना ली है अपनी, देखो ये तैयार हो गई है, हलवा भी तैयार हो गया। अब भोग लगाती हूँ भगवान जी का थोड़ा सा, तो 2 पूड़ी से और हलवा से लगा जाती हूँ भोग। लगाती हूँ भोग कान्हा जी का। और मैंने चौकी वौकी सब तैयार कर ली है, देखो ले हाँ। और अब पी लीजिए पानी चल गया। चाय पी ले, पानी पी ले, चीज चाय तो ना पानी पीते आप, लेकिन प्यास इतनी ना लग रही। इतने दिन में भी तो चाय पी लेता। चाय पीती बोलो करवा चौथ वाली मैया की जय। करवा चौथ वाली मैया की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी।
बोलो करवा चौथ वाली मैया की जय। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़ फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का वो संत कर सेवा, पुत्र मैया पार्वती मन की कामना पूरी करो, खाए चलेंगे निधन पी चलेंगे दूध, साथ चलेगी निर्मल काया, राज करेंगे पुत्र मैया पार्वती। और देखो फिर यहाँ पर हम अर्घ दे देंगे। और ये दोपहर की पूजा है, तो नीतू भी आ गई थी, तो हमने दौरानी जिठानी ने मिलकर बहुत अच्छे से पूजा कर ली थी। फिर मैं भी अर्घ दे दूँगी, तो देखो अर्घ दे देंगे हम। तो हमने चौक में ही दे दिया था सूर्य देवता को, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मिलकर कर लेते हैं पूजा। तो और हो गई है, नीतू भी आ गई है, तो पूजा हो गई मेरी। तो मैंने यही वाली साड़ी पहनी, अब मैं रात तक यही वाली साड़ी पहनूंगी, मैं नहीं बदलूंगी। तो कोई बात नहीं, मैंने निकाली थी, लेकिन पूजा हो गई है हमारी, बहुत अच्छे से हो गई। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो मेरी पूजा हो गई है, खाना भी हो गया है, और पूजा जैसे कहानी हो गई है दोपहर की। तो आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और कल ब्लॉग मेरा आएगा, तो आप देखना मेरा ब्लॉग, तो कैसी लग रही हूँ मैं। और बिल्कुल सिंपल साड़ी पहनी है मैंने, और आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल, और पहनने वाली मैं और कुछ थी, लेकिन फिर मेरे पास ये नई साड़ी थी, तो मैंने सोचा इसी से पूजा करूं। तो देखो मेरा पूजा कहानी वहानी हो गई है माता रानी की, तो आप देख सकते हो गई है कहानी। तो अभी चंदा मामा का इंतजार है, कान्हा जी का भी दीपक जल गया है, तो बज रहे हैं शायद 5:45, नहीं 6:10 हो गए। तो आप लोगों को ढेर सारी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा आज का, बहुत अच्छे से। और देखो मेरा लुक पता नहीं, और मैं सिंपल ही लुक क्रिएट करती हूँ, और बहुत ज्यादा। और ये मैंने आपके मर्चेंटा कलर की लिपस्टिक लगाई है। तो आप बताना किसका कैसे करवा चौथ रहा। तो आज थोड़ी सी छोटी सी अपडेट है मेरी, तो मैं अभी इसी वीडियो को अभी बिल्कुल अपलोड करूंगी। तो हैप्पी करवा चौथ सभी के लिए, और माता रानी सबके जीवन में बहुत ढेर सारी जैसे खुशियां लाए और शुभकामनाएं, और सबका सुहाग अमर रहे और खुश रहें सब। जय माता दी। फिर ये है रात की पूजा। तो रात की पूजा में मैं अकेली थी, देखो सब अपने अपने घर करते हैं पूजा, तो फिर कहानी सुनने आ गई थी नीतू, तो रात को तो फिर मैं अकेले ही करने लगी थी। मुझे तो अर्घ देना था, पूजा तो दोपहर ही हो गई थी, और भोग लगाना था करवा चौथ वाली मैया का। तो देखो हमारे क्या कहते हैं, चंद्रमा निकल आया था, तो तभी मैं कर रही हूँ पूजा, लेकिन हमारी छत से 10 बजे दिखा था, तो इनको भी जल्दी थी जाने की, तो फिर ये भी जैसे अब मैंने लगा दिया है, तो वो फिर कर दिया है, पूजा कर रही हूँ मैं। तो पूजा जैसे भोग लग गया है, और हमारे यहाँ देखो 2 धार दी जाती हैं, देसी घी की दीपक से ही दी जाती हैं, तो फिर हम 2 धार दे देंगे, तो 2 धार दे दी थी। तो ये किस किस के यहाँ होता है बताना, हमारे यहाँ तो ऐसी ही पूजा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है जो पूजा करते हैं, और साल भर इंतज़ार रहता है त्योहार का। तो अब त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने आरती भी कह ली थी, तो जब तक मैं आरती कर रही थी, और सबका भोग लगा दूंगी, जो लक्ष्मी मैया गणेश जी सब हैं, तो उनका भी भोग लगा दूंगी। तो फिर आरती वगैरह भी कर लेंगे थोड़ा सा, और फूल वूल चढ़ा देंगे। तो देखो 1.5 हाथ से लगता है, लेकिन मैं 1.5 हाथ से पूजा नहीं करती। और फिर देखो लोटा घुमाए जाते हैं 7 बार, 2 लोटे रख लेते हैं हम, तो कलश रख लेते हैं, तो फिर 7 बार घुमाए जाते हैं, और ऐसे ही साड़ी में घुमाए जाते हैं, जैसे उनको ढक के होती है पूजा। तो किस किस के यहाँ होती है बताना कमेंट्स में, और बहुत अच्छा लगा। फिर रात को देखो आदि आया भागता हुआ, चंदा मामा निकल आए हैं, तो फिर
ये मैंने कह दिया था ये आप चले जाओ। फिर ये प्रभा भी आ गई थी, तो ये अठावरी देने आई थी मुझे, तो ये भी बैठी थी। और हमारे अभी और देखो ये बच्चे कितना शैतानी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। मैंने की आदि काव्य पंखा चला, जो जल रही है पंखा बंद कर, तो फिर मैंने पंखा बंद करवा दिया था इनको। और मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना। और देखो ये फ़ोटो क्लिक हो रही है यहाँ